सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। 2 दिसंबर की आज की वर्कशीट नंबर 18 18वीं साइंस विषय और क्लास 6ठी की आपके लिए बहुत ही मजेदार आज की वीडियो होने वाली। कुछ अलग सीखने वाले हैं आज हम करके, यानी कि प्रैक्टिकल बेस पर आज की वीडियो है आपके लिए। तो पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को लाइक करके। अगर पुरानी कोई भी वर्कशीट आपकी छूट गई हो तो वीडियो के नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अपनी पुरानी सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खास बात आज की वीडियो में यह है कि आज की वीडियो प्रैक्टिकल बेस पर है, यानी कि करके देखना। और जब तक हम किसी चीज को करते नहीं है ना, सीखते नहीं है। तो चलिए करके दिखाते हैं। आज प्रकाश, छायाएं और परावर्तन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए पहली एक्टिविटी को करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने प्रैक्टिकल। तो चलिए सबसे पहले समझ लो कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले एक पिक्चर देख लीजिए। माना कि ये सूरज है और सूरज की जब किरणें निकलती हैं तो सूरज की किरणें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकलती है। आप देख लो किस तरह से निकल रही हो। जो सूरज की किरणें हैं वो कैसी निकलेगी, ये सूरज है तो यहाँ से बिल्कुल सीधी जाएगी, यहाँ से भी सीधी और यहाँ से भी सीधी। इसी तरह से आपने सूरज की कभी पिक्चर बनाई होगी तो आपने ऐसे ही बनाई होगी, यानी कि सीधी जाएगी, है ना। ये तो क्लियर है। तो चलिए पहली चीज आपने देखना है कि सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में जाती है ना। अब एक प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को पहले समझते हैं, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। एक पाइप का टुकड़ा लेना आपने, और पाइप का टुकड़ा तो पॉसिबल नहीं मिलेगा आपको, तो आपने क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, यानी कि कोई सा भी प्लेन पेपर ले लीजिए और इसे अपने गोल बनाना है पाइप जैसा। तो चलिए थोड़ी देर में आपको करके दिखाता हूँ। एक मोमबत्ती सामने जलानी है, टेबल पर रख देनी है। उसके बाद तीसरी चीज क्या करोगे आप, मोमबत्ती को देखना है सीधी पाइप के अंदर से। जो भी आपने पाइप बनाई है या चार्ट पेपर बनाया है उसके अंदर से देखेंगे। और उसके बाद चौथा स्टेप, पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखना है। तो एक बार आपने पाइप को सीधी करके देखना है और दूसरी बार पाइप को आपने मोड़ करके देखना है। तो चलिए कैसे देखोगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे चीज एक मोमबत्ती चाहिए, एक आपको माचिस की जरूरत पड़ेगी और एक ये प्लेन पेपर, आपके पास कुछ भी जो भी चार्ट पेपर है। तो चलिए पाइप तो आपको मिलेगा नहीं, आपने क्या करना है, ये पेपर लेना है और इसे आपने फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखो, ये हमने फोल्ड कर दिया और इसे बिल्कुल गोल बना दिया। तो गोल बन गया है ये। आप चाहो तो यहाँ पर टेप चिपका सकते हैं और टेप चिपकाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल सीधी हो गई है। अब हम जलाते हैं मोमबत्ती को। तो मोमबत्ती हमने यहाँ पर जला ली है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल आप इसे जरूर घर में भी करोगे। अब देखो, अब ये मोमबत्ती हमारी जल रही है, ये पाइप हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे देखता हूँ मोमबत्ती को डायरेक्ट ही इससे, यानी कि एक तरफ आपकी आंख होगी और दूसरी तरफ आप जो है इससे क्या देखोगे, कैंडल को देखोगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो कैंडल मुझे सीधी यहाँ से दिखाई दे रही है। आप चाहे तो एक आंख को बंद भी कर सकते हैं, यहाँ से दिखाई दे रही है। अब दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो आपको क्या करना है, अब आप इस पाइप को थोड़ा सा मोड़ देंगे। मुड़ गया ये। अब आप मुड़ने के बाद इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दिखाई आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे आपने देखा, ये पिक्चर आपने देखना, जो मैंने किया है वो यहाँ पर देखो। सबसे पहले आपने फोल्ड किया और ये हमारी आँख, और सीधे हमने प्रकाश को, मोमबत्ती को देखने की कोशिश की तो आपको मोमबत्ती दिखाई देगी। लेकिन जब आपने दूसरी कंडीशन में देखा तो हमने यहाँ पर पाइप को या जो भी आपने रोल बनाया था पेपर को, उसे फोल्ड कर दिया। अब आपकी जो आंख है वो क्या करेगी, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में है ना। तो यहाँ देखी, अगर यहाँ पे मोमबत्ती होती तो दिख जाती, लेकिन ये टेढ़ी हो गई है। दूसरी बात है कि मोमबत्ती यहाँ है तो ये सीधी रेखा में आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो दूसरी जो हमारी वर्कशीट है, जो प्रैक्टिकल है, वो ये है कि आपने एक पिन होल कैमरा बनाना है ना। और पिन होल कैमरा बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको एक गत्ता पेपर चाहिए। उससे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एक गत्ते का बॉक्स लेकर के उसके किनारे पर आपने ट्रेसिंग पेपर लगा देना है और उस पर एक तेल लगा देंगे। आप दूसरे किनारे पर बीच में छोटा सा छेद कर देंगे और तीसरा जो पॉइंट है, छेद वाले हिस्से को आपने किसी चमकदार वस्तु
या तो मोमबत्ती हो या दिन में पेड़ की तरफ आप उसे देख सकते हैं। और चौथी चीज़, अब आपको वस्तु जो चीज़ है उसका प्रतिबिंब है वो नज़र आएगा, बिल्कुल उल्टा नज़र आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है। तो चलिए इसे भी हम करके देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप एक बॉक्स ले लीजिए जो कि आपके घर में मिल जाएगा नॉर्मली। इस बॉक्स को आपने चाकू की मदद से इस तरह से काट दें, बिल्कुल पूरा ही एक साइड से। और उसके बाद एक ट्रेसिंग पेपर लें जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर को तेल लगाकर भी उसे यूज़ कर सकते हैं और उसे पूरा प्रॉपर आप गोंद की मदद से इस तरह से चिपका दें। और उसके बाद काला पेपर लें। और काला पेपर ही क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश को, लाइट को अंदर जाने से बिल्कुल भी रोकना है, यानी कि उसे बिल्कुल नहीं जाने देना है। और ये आपका बॉक्स तैयार हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को लेंगे और एक छेद कर देंगे, यानी कि बैक साइड से एक तरफ ट्रेसिंग पेपर है और दूसरी तरफ आप छेद लेंगे, छेद करेंगे छोटे से, और उसी साइड आप एक मोमबत्ती कैंडल को जलाएंगे और जो प्रकाश है, लाइट है, वो होल की मदद से जाएगा। और आप जब दूसरी साइड से देखोगे तो आपको जो इमेज है मोमबत्ती की उल्टी नज़र आएगी, इन्वर्टेड। तो इसी तरह से पेड़ का भी होता है, तो पेड़ का भी आपको यहाँ पर उल्टी ही पिक्चर नज़र आएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह से 2, 4 या 5 जितनी भी छेद करते हैं, होल करेंगे, आपको उतनी ही सामने पिक्चर नज़र आएगी। तो एक्टिविटी आपने देखी और उसमें किस तरह आपको समझ में आया भी होगा। उससे हम कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं कि हमने जाना कि पिन होल कैमरे से जो प्रतिबिंब है, वो पिक्चर है, वो हमें उल्टी नज़र आती है, उल्टी दिखती है। दूसरी चीज़ है कि प्रकाश के सीधी रेखा पे चलने के कारण, वस्तु के ऊपर से आने के कारण हमें जो उल्टी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर आपको ये दिखाई देगा, ये पेड़ है और ये आपका पिन होल कैमरा है। अब इसमें होता क्या है वो बता दूं मैं। जो सूरज की जो हमारी जो किरण है, लाइट है, वो सीधी चलती है। अब जो टॉप में है, जब इस छेद में आएंगी, क्योंकि छेद बहुत छोटा है, तो वो क्या करेंगी, सीधी जाएंगी। यहाँ से उल्टा तो जाएगी नहीं ना, सीधी जाएगी। अब सीधी जाने के बाद जो टॉप है वो आपको बिल्कुल डाउन में दिखेगा और जो जड़ है वो सीधी जाएगी छेद से, तो वो उल्टी। और आपको क्या, ये पिक्चर क्या बिल्कुल उल्टी बन जाएगी, है ना। और तीसरी चीज देखो, यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होगा क्योंकि कम प्रकाश पिन होल के अंदर जाएगा। छोटा सा जब आपने छेद बनाया है तो उसमें से कितना अंदर जाएगा प्रकाश, बहुत कम जाएगा, इसलिए हमें क्लियर यानी कि साफ में दिखाई नहीं देगी। और तीसरी चीज है कि प्रतिबिंब यानी कि जो पिक्चर है वो कलरफुल दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक छाया और प्रतिबिंब में। छाया कैसी दिखती है आपको कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि छाया कैसी दिखती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो आपको कलरफुल ही दिखाई देगी। तो चलिए, यहाँ पर एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने क्या करना है, हमें सूरज को सीधा कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज में बहुत तेज किरणें होती हैं, सीधी हमारी आंखों पे अटैक करती हैं। तो दिन में हमें बहुत हमारी आंखें खराब हो सकती है। और कोई भी एक्टिविटी है आपने अपने बड़ों के साथ ही करना है। कई बार हमें चोट लगने की या आग वाग लगने का भी खतरा रहता है, तो जब आपके घर में बड़े हों तभी करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा जो एक्टिविटी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है कि जब आपने पाइप को सीधी किया था तो क्या आप मोमबत्ती को देख पाए थे? बिल्कुल। तो यहाँ लिखोगे हाँ, हम मोमबत्ती को देख पाए थे जब हमने पाइप को या पेपर को सीधा किया था। दूसरा सवाल है कि क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़ा और मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो जब आपने पाइप को मोड़ दिया तो आप लिखोगे कि जब हमने पाइप को मोड़ा हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में जाती है, इसलिए हमें मोमबत्ती यहाँ पे दिखाई वाली मोमबत्ती, रखी हुई मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।